पीएससी की पीटी परीक्षा में व्यापक अनियमितता बरती गई है। अनियमितता की जांच कर रही है, लेकिन सीआईडी की जांच ये पहली बार नहीं है। जेपीएससी पर और झारखंड पर जो धब्बा लगा, जो दाग लगा, झारखंड के इस दाग को कौन हटाएगा? जेपीएससी के साथ ही जेपीएससी ने जो ऐतिहासिक अपने कारनामे किए हैं, जिसके चल पूर्व में भी जेपीएससी इतिहास रच चुका है, और हम लोगों ने इसी संदर्भ में जेपीएससी द्वारा बरती गई 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम में बरती गई अनियमितताओं को लेकर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में ही 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेपीएससी द्वारा बरती गई बहुत सारी अनियमितताओं के बारे में उजागर किया था। उसके बाद भी सरकार का जू नहीं रहेगा, जेपीएससी का जू नहीं रहेगा। हम लोगों ने 14 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया, इसके बाद भी सरकार का जू नहीं रहेगा। और जो हम लोगों का अंदेशा था कि निश्चित रूप से पूरे 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में व्यापक अनियमितता बरती गई है। अनियमितताओं में सबसे ज़्यादा जो मूल रूप से है कि 20 मई 2025 को जिस आउटसोर्सिंग कंपनी टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को, जिस टीडीपीएल को यूपी गवर्नमेंट ने भी ब्लैकलिस्ट किया था, जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्ट किया था, उसी ब्लैकलिस्ट कंपनी से फिर से परीक्षा का संचालन कराना, उसका मूल्यांकन कराना, उसका परिणाम जैसे जारी कराने तक के महत्वपूर्ण कार्य, परीक्षा परिणाम तैयार करवाने तक का जो संवेदनशील कार्य है, फिर उस ब्लैकलिस्ट कंपनी से कराया जाना निश्चित रूप से कई अनियमितताओं को और उसके अनियमितताओं के अंदेशा को जन्म दे रहा था। आप देखें कि जिस सबसे पहले तो कि एक जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, और ये संवैधानिक संस्था संविधान से, नियम कानून से चलती है, और जो परिणाम हुआ, जो पीटी परीक्षा का परिणाम, वो परिणाम ही असंवैधानिक था, क्योंकि उस परिणाम में नियमतः आयोग के आधे से अधिक सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जबकि किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं था। तो पहला तो ये जो परिणाम था, वो परिणाम ही असंवैधानिक है। हम लोगों ने उस समय भी मांग किया था कि जो मुख्य परीक्षा इतने कम समय में आयोजित कर रही है, तो सरकार मुख्य परीक्षा का जो तिथि निर्धारित की है, जो कार्यक्रम तय किए है जेपीएससी, उसको स्थगित करे और उसको आगे बढ़ाने का काम करे छात्रों के हित में। चूँकि जेपीएससी का परिणाम के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है, और उस फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो झारखंड के एससी एसटी और ओबीसी के जो छात्र छात्रा, उनको निश्चित रूप से सर्टिफिकेट भी बनाने हैं, सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं। तो इतने कम समय में सरकार और जेपीएससी का जो मंशा था कि झारखंड के जो एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उसको किस तरह से कुचक्र में छांटा जाए, छांटने का षड्यंत्र ये कर रही थी। इसी के कारण इतने कम समय में परीक्षा निर्धारित कर रही थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी कई परीक्षा नियंत्रकों ने, इवन कि लोकेश मिश्रा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, उन लोगों ने भी इस कंपनी के बारे में और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही, उसके बारे में जेपीएससी को आगाह किया था। लेकिन जेपीएससी ने इन सारी चीज़ों को अनसुनी कर दी, और पूरी तरह से जेपीएससी के पदाधिकारी, जेपीएससी के अध्यक्ष, जेपीएससी के सदस्य पूरी तरह से टीडीपीएल के साथ मिलकर पूरे षड्यंत्र करके पूरी परीक्षा को बिल्कुल इन लोगों ने काफ़ी अनियमितता बरती है और झारखंड के छात्रों के साथ अहित किया है। निश्चित रूप से हम लोगों ने उस दिन भी मांग किया था कि निश्चित रूप से राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच करने का काम दिया है, सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन सीआईडी की जांच ये पहली बार नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे सीजीएल में भी इस तरह की बातें आई थी, कई जांच हुए, कई अनियमितता पकड़ी गई, कई लोग जेल भी चले गए, सारे चीज़ हुए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अंततः ढाक के 3 पात वाली स्थिति हुई।
तो इस मामले में भी जो अभी जेपीएससी में अनियमितता के मामले में जो सीआईडी जांच कर रही है, इस मामले में भी वही ढाक का तीन बात नहीं हो जाए और पूरी परीक्षा को फिर से आप निश्चित रूप से, इसलिए ये दूध का दूध पानी का पानी हो, इसलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है और जेपीएससी से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी संलिप्तता है, करोड़ों का जो डीलिंग हुआ है, इस करोड़ों के डीलिंग का जांच कौन करेगा? तो करोड़ों का डीलिंग का जांच के लिए निश्चित रूप से इसमें ईडी की भी जांच आवश्यक है। तो ईडी और सीबीआई की जांच पूरे प्रकरण में हो और जो टीडीपीएल कंपनी है, टीडीपीएल कंपनी के साथ जो करोड़ों का लेन देन का मामला हुआ है, उसका भी जांच इसमें निष्पक्ष रूप से हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, चेयरमैन रिजाइन कर दिए, लेकिन रिजाइन करने से ये जेपीएससी पर और झारखंड पर जो धब्बा लगा, जो दाग लगा, झारखंड के इस दाग को कौन हटाएगा? जेपीएससी के इस दाग को कौन हटाएगा? तो ये निष्पक्ष जांच करने के लिए जेपीएससी के पदाधिकारी सारे पर निष्पक्ष जांच हो, टीडीपीएल कंपनी पर जांच हो। और इसके पहले भी आप देखे होंगे कि जिस कंपनी को बिहार सरकार ब्लैकलिस्ट करती है, जिस पर एफआईआर होता है, 6-6 महीना जो जेल में रहता है, ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपनी से भी जेपीएससी काम कराने का काम करती है। और वो तो और हद है कि उस कंपनी के ड्राइवर के नाम से कंपनी बनती है और उस कंपनी से भी इन लोगों ने परीक्षा करवाया। तो आप पूरे प्रकरण विगत कई वर्षों से देखें तो जेपीएससी में काफ़ी अनियमितताएं बरती गई है, विशेष करके आउटसोर्सिंग कंपनी के मामले में। और हम लोगों ने पहले भी कहा था, इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो निश्चित रूप से जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो एजेंसियां बनती है, एजेंसियों का जो चयन होता है, उसके लिए झारखंड वित्त नियमावली का नियम 235 में स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। तो झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 का घोर उल्लंघन जेपीएससी ने किया है। और अगर नियम 245 की बात करें तो नियम 245 में सिर्फ झारखंड कैबिनेट को ही अधिकार है कि वो सीधे सीधे किसी एजेंसी को काम दे दे। तो पूरे मामले में अगर देखें तो जो जिस कंपनी को इन लोगों ने मनमानी तरीके से बिना नियम 235 का पालन किए हुए और 245 का पालन किए हुए, इन लोगों ने मनमर्जी तरीके से पैसे लेकर मन मुताबिक अपने कंपनी को देकर उल्लू सीधा करने का काम किया है। और यही कारण है कि आज पूरी परीक्षा प्रणाली और पूरी तरह से जेपीएससी पूरी तरह से झारखंड पर एक नया धब्बा लग चुका है। और इस धब्बा पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत सीबीआई जांच का आदेश करें, ईडी को जांच दें, ताकि जो इसमें लेन देन का मामला कंपनी के साथ जो हुआ है उसकी जांच हो। साथ ही जेपीएससी ने जो करोड़ों का भुगतान अब तक जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर किया है उसका भी जांच हो। वित्त विभाग के द्वारा भी इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और निश्चित रूप से जो वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं इसका भी जांच होना चाहिए। कुल मिला के आज भी राज्य सरकार, हम जेपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है निश्चित रूप से, जहां पर उसके आयोग और अध्यक्ष पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार लोग वहां पर बैठे। राज्य सरकार आज भी आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे सदस्य उसमें हैं कि जिनकी बहाली इसी जेपीएससी से हुई है, जिनकी बहाली पर सीबीआई जांच चल रहा है, ऐसे लोग भी आज जेपीएससी में सदस्य बने हुए हैं। तो अगर हम लोग मांस की रखवाली बिल्ली को करने देंगे तो कहाँ से और कितना ये ऐसा जांच हो पाएगा। तो राज्य सरकार इस बात को भी संज्ञान में ले कि कौन ऐसे सदस्य हैं जिनकी बहाली इसी जेपीएससी से हुई है और जिनकी नियुक्ति पर ही सीबीआई जांच चल रही है, और वैसे लोग भी सदस्य बने हुए हैं। तो अगर इस तरह के सदस्य, इस तरह के अध्यक्ष हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार चेते और आने वाले दिन में बिल्कुल ही ईमानदार और स्वच्छ छवि के
निष्पक्ष काम करने वाले लोगों को अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाए, ताकि जेपीएससी की गरिमा बची रहे। और राज्य सरकार का आज जो जेपीएससी की वजह से जिस तरह से जो धब्बा सरकार झारखंड पर लगा है, ये धब्बा भी आने वाले दिनों में नहीं लगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति सरकार और राज्य में नहीं हो, जेपीएससी में नहीं हो, जेएसएससी में नहीं हो। जेएसएससी में भी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वहाँ भी जांच हो कि किस कंपनी को काम मिला है। तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक ही कंपनी हर जगह पर कर रही है। तो ये सारे विषयों पर राज्य सरकार को संज्ञान लेके आने वाले दिनों में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और फिर से हम लोग सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ये 14वीं जेपीएससी के में बरती गई अनियमितताओं का सीबीआई जांच हो।